ठीक, इस टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो एसी, सुना होगा आप लोगों ने एसी। तो दो प्रकार की विद्युत धारा होती है, दो प्रकार की करंट होती है। एक होती है डीसी, डीसी मींस डायरेक्ट करंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आपसे हम। और दूसरी होती है एसी, एसी मींस अल्टरनेटिव करंट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो शुरू के चैप्टर्स में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई सेल होता है तो सेल में एक विद्युत अपघट्य लिया जाता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो छड़ें होती हैं किसी भी धातु की, ठीक है। हो सकता है कॉपर और जिंक की छड़ें हो या कार्बन और जिंक की छड़ें हो। तो ये दो छड़ें होती हैं, कार्बन और जिंक। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उस समय बताया था हमने आपको कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिस कारण यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है और यहां पर धनावेश की संख्या अधिक हो जाती है। तो ये वाला सेल में कार्बन की छड़ पॉजिटिव और जिंक की छड़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की भांति काम करने लगती है। तो सेल जो होता है या बैटरी जो होती है उसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है और एक नेगेटिव सिरा होता है, दो सिरे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। जो आप शेयर बाजार से लाते हो उसमें भी एक प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है। वो सेल को यदि आप टॉर्च के अंदर सही डायरेक्शन में डालोगे तो टॉर्च ऑन होगी, उल्टा कर दोगे सेल को टॉर्च ऑन नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये जो सेल से विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है, वो करंट जो सेल से मिलती है या बैटरी से मिलती है जो टॉर्च को ऑन करती है, वो करंट कहलाती है डीसी, डायरेक्ट करंट। इसको हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। कहीं भी आप इसको नोट कर सकते हो, सेल या बैटरी से मिलने वाली विद्युत धारा होती है डीसी, मतलब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। लेकिन जो हमारे घरों में आती है ये विद्युत धारा ना कोई सेल बना रहा है और ना कोई बैटरी। ये हमें विद्युत धारा कहां से मिल रही है? तो आंसर है पावर हाउस से मिल रही, बिजली ऑफिस से मिल रही। बिजली ऑफिस थोड़ी विद्युत धारा बनती है, वहां भी कहीं ना कहीं से आती होगी। तो वहां कहां से आती है? तो वहां पर निकट में जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है, वहां से करंट, जबलपुर में बिजली बनती है मान लो, तो वहां से करंट अपने पावर हाउस में आती है और यहाँ से अपने घरों में सप्लाई होती है। ये जो विद्युत धारा है ये जबलपुर में कैसे बनती है, थोड़ा हम इसको बताएं, आप ध्यान से देखो। ऊंचाई से पानी गिरता है, ठीक है, जलप्रपात वगैरह होते हैं जहां बहुत ऊपर से पानी गिरता है, वहां उस पानी में एक फोर्स होता है। जब बहुत ऊपर से पानी गिरेगा उसमें एक स्पीड होगी, उसमें एक फोर्स होगा, और ये फोर्स के द्वारा हम एक टरबाइन को मूव कराते हैं। ये टरबाइन एक पहिए जैसी मशीन होती है जिसमें ऐसे 3 या 4 पंखियां होती हैं। जब ये पानी उस पंखी के ऊपर से गिरेगा तो वो टरबाइन क्या करेगी, घूमेगी, ऐसे राउंड हो जाएगी। इस टरबाइन के साथ हमने यहां से एक बेल्ट चढ़ा के और यहां पर हमने एक कॉइल लगा दी, एक बहुत मोटे तार की कुंडली। ये कुंडली हमने लगाई और ये कुंडली के ऊपर और नीचे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया। तो फिर से देखो, जब ये पानी ऊपर से गिरेगा टरबाइन घूमेगी, टरबाइन के साथ साथ बेल्ट घूमेगा, बेल्ट के साथ साथ कुंडली में लगा हुआ मोटा, बहुत मोटा वायर होता है, लगभग इतना मोटा वायर भी घूमेगा। और हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है कि जब भी कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो क्या होता है, सबको पता है। जब भी कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है, और जैसे ही फ्लक्स परिवर्तित होगा तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो ये जो विद्युत धारा प्रेरित होती है इसी को हम लेके और एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ा के ट्रांसफार्मर्स के द्वारा, सब पढ़ेंगे अपन अपने अध्याय में, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, इन सब डिवाइसेस के द्वारा हम उसको किसी और स्थान तक प्रेषित कर देते हैं, सेंड कर देते हैं।
भेज देते हैं। तो ये बिजली बनाने का तरीका है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा सेल लगा है या कौन सी बैटरी लगी है ना। तो ये सेल या बैटरी से मिलने वाली करंट अपने घरों में नहीं आती। इसका मतलब ये जो विद्युत धारा है ये डीसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि डीसी का मतलब क्या है, जो सेल या बैटरी से प्राप्त होती है। हमारे घरों में जो आती है वो किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं बन रही, सेल में बनती है। वो कैसे बन रही है, वो एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा के बन रही है। ठीक है, ये पानी का फ्लो ऐसे घुमाता है, कुंडली घूमती है, चुंबक के कारण उसका फ्लक्स परिवर्तित होता है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये विद्युत धारा हमारे घरों में आती है। इस विद्युत धारा का नाम अलग होता है, क्योंकि ये सेल से मिलने वाली धारा नहीं है, इसलिए इस धारा का हम नाम देते हैं एसी, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट। तो याद रखो, जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वो बैटरी से मिलने वाली विद्युत धारा से अलग है। अपने घरों में इन्वर्टर होता है ना। इन्वर्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट होती है। तो विद्युत धारा इन्वर्टर नहीं बनाता है, विद्युत धारा करंट तो बैटरी बनाती है। जब बैटरी करंट बनाती है तो अपने घरों में आने के पहले, क्योंकि बैटरी क्या बनाएगी हमेशा, डीसी, हमने आपको वही बताया, सेल या बैटरी से मिलने वाली करंट डीसी होती है। तो जो सेल या बैटरी डीसी बनाती है उसको अपने घरों में भेजने के पहले क्या करना आवश्यक है, क्योंकि अपने घरों में एसी आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है, और सेल या बैटरी डीसी बनाती है, तो वो सेल या बैटरी वाली करंट सीधे अपने घरों की मशीनों को रन नहीं करा सकती। इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। उसका काम क्या है, सेल या बैटरी की डीसी को वो इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी को एसी में चेंज करने वाली मशीन, उसका नाम होता है इन्वर्टर। ठीक है, तो याद रखो, जब कुंडली घूम के करंट बनती है तो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और जब सेल या बैटरी के द्वारा केमिकल रिएक्शन से जो करंट बनती है वो दिष्ट धारा होती है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, हम देखते हैं डिफरेंस। अभी हमने ये बात देखी कि यदि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए और इसके बीच में तांबे की या किसी भी चालक धातु की आयताकार कुंडली को स्पीड से घुमाया जाए, इसको हमने एक मोटर के द्वारा या पानी के द्वारा ऊपर से गिरा के या किसी विधि के भी द्वारा हमने इस कुंडली को स्पीड से घुमाया, तो कुंडली के घूमने के कारण इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा, उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो सेल या बैटरी से बनने वाली डीसी कुंडली के घूमने के कारण जो विद्युत धारा बनती है वो एसी। ठीक है, अब ये एसी होती कैसी है, इसको देखो। ये है मान लो एक कॉइल, इस कॉइल को हमने यहां रखा चुंबक के बीच में और इसे घुमा रहे हैं, ध्यान देना। अभी आपके सामने ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब ये कुंडली जब इस प्रकार से होगी तो इस पर से इस चुंबक की सभी बल रेखाएं गुजर रही है, देखो आप, सब बल रेखाएं गुजर रही हैं इस पर से, सब बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब इसका फ्लक्स कैसा होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा फ्लक्स मतलब ज्यादा विद्युत धारा प्रेरित होगी। अब ये कुंडली घूम के ऐसी हो गई ये, अब इस वाले पोर्शन पर से एक भी विद्युत धारा नहीं गुजर रही, क्योंकि सॉरी फ्लक्स यहां से आएगा और यहां से निकल जाएगा, इस पर से कुछ नहीं गुजरेगा। मतलब इस समय फ्लक्स का मान बहुत कम होगा, लगभग 0 होगा। तो जब कुंडली ऐसी होगी तो फ्लक्स का मान ज्यादा, और ये फ्लक्स कम होते 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 0 हो गया, और अब फिर फ्लक्स का मान बढ़ते 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 ज्यादा हो गया। लेकिन आपके सामने क्या आ गया, पहले ये वाला पोर्शन सामने था, अब ये वाला पोर्शन सामने आ गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, दिशा बदल गई। ठीक है, फिर से सबसे ज्यादा विद्युत धारा, अब ये विद्युत धारा कम होते 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 0, और उसके बाद फिर कम होते बढ़ते 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 सबसे ज्यादा, लेकिन दिशा बदल गई, फिर 0, फिर सबसे ज्यादा, दिशा फिर से बदल गई। तो विद्युत धारा जो कुंडली घुमा के बनती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मान कैसा होता है, 0 से बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा होता है, फिर उसका मान घटते घटते 0 पे आता है, फिर दिशा बदल जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद 0 पहुंच जाता है।
मतलब इसका मान ऐसा होता है, पहले इसका मान 0 था, अब ये बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचा, और 10 के बाद इसका मान घटना शुरू हुआ। क्यों घटना शुरू हुआ? क्योंकि ये कंडीशन आ रही थी, ये ठीक है। तो इसका मान घटना शुरू हुआ, घटते 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 0 हो गया, लेकिन जब 0 हो गया डायरेक्शन इसकी चेंज हो चुकी है, ऐसे से ऐसा हो गया। तो अब फिर से इसका मान बढ़ना शुरू होगा दिशा बदल के, मतलब ये ऐसा है, इसका मान बढ़ेगा, अधिकतम होगा, फिर 0, फिर यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये बढ़ा 0, ये बढ़ा 0। तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती कैसी है? इसका मान हर समय हर क्षण बदलता रहता है, बढ़ता 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 अधिकतम होगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऐसा इसका मान चेंज होता रहता है। कुंडली लगातार घूम रही है, कुंडली के घूमने के कारण ये इस पे से 100 बल रेखाएं जा रही हैं, खूब अच्छा हुआ, 99 98 97 96 95, घटते 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 5 4 3 2 1 0, ठीक है। फिर अब पिछी होने लगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 95 6 7 6 99 और ये 100, फिर 100 हो गया, लेकिन दिशा बदल गई, आप देख सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा होती है जिसका मान हर समय बदलता रहता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। और क्या बदलता है प्रत्यावर्ती धारा का? नंबर 2, दिशा परिवर्तित होती है। पहले आपके सामने कुंडली का ये वाला पोर्शन था, घूम के फिर ये वाला पोर्शन आ गया, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया, मतलब ये विद्युत धारा, ये विद्युत धारा, फिर ये। दिशा बदलने का मतलब क्या है? दिशा बदलने का मतलब ये है, यदि हम इसमें एक बल्ब लगा देंगे तो एक बार विद्युत धारा बल्ब में ऐसे फ्लो होगी और एक बार विद्युत धारा ऐसे फ्लो होगी, ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो ये विद्युत धारा ऐसे यहां से वहां से यहां होती रहती है। अपने घरों में भी बोर्ड से लाइट, लाइट से बोर्ड, बोर्ड से लाइट, लाइट से बोर्ड, ऐसी विद्युत धारा डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। इंडिया में इसके बार बार ऐसे ऐसे होने की स्पीड 50 होती है, मतलब 1 सेकंड में, ध्यान सुनना, 1 सेकंड में 50 बार ये लाइट ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। 1 सेकंड बहुत कम समय होता है, 50 बार लाइट ऐसे 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 हो जाती है। समझ नहीं पाते हम कि ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ पाता, लेकिन वो होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या चेंज होता है? नंबर 1, उसका मान बदलता रहता है, और नंबर 2, उसकी दिशा बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन डिस्ट धारा में ऐसा नहीं होता। यदि हम इसको यहां से एक बल्ब जोड़ेंगे तो विद्युत धारा हमेशा कहां से कहां जाती है, सबको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो हमेशा इसकी विद्युत धारा इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये बल्ब के अंदर विद्युत धारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो डीसी का मान तो बदलता है, मान तो हर विद्युत धारा का बदलेगा। जब हम नया सेल लाते हैं, ठीक है, तो वो 6 वोल्ट का होता है, कुछ दिनों बाद वो 5 वोल्ट का बचता है, थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो 4 वोल्ट का, फिर 3 का, फिर 2 का। इसका मतलब इस धारा का भी मान बदलता है, लेकिन इसकी दिशा नहीं बदलती। और प्रत्यावर्ती धारा का मान भी चेंज होता है और दिशा भी चेंज होती है। तो एक घंटा तो ये हो गया, दिष्ट धारा का परिमाण तो बदलता है लेकिन दिशा नहीं। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा दोनों ही परिवर्तित होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? क्या होती है? जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही बदलते रहे, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनती है? तो किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं बनती। प्रत्यावर्ती धारा एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को घुमाने से बनती है। अब वो कुंडली घुमाने का काम कौन करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो कुंडली खड़ा खड़ा कौन घुमा रहा है, पानी से घुमाया जाएगा या भाप से घुमाया जाएगा, ठीक है, या किसी मशीन के द्वारा घुमाया जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक कुंडली को घुमाएंगे, चार्ज कराएंगे बार बार, तो उस कुंडली में विद्युत धारा बनेगी, और वो विद्युत धारा को हम यूज करते हैं अपने घरों में, इसलिए उसका नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती शब्द को तोड़ो, प्रति प्लस आवर्ती। प्रति मतलब प्रत्येक चक्कर के बाद, आवर्ती मतलब
दोहराने वाला, आवर्ती, सुना ना, आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होने वाला। तो हर एक बार बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, कोई क्रम होता है इसके बढ़ने घटने का, इसलिए इसका नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो परिभाषा क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के बनने का सिद्धांत क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के बनने का सिद्धांत है कि जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिस कारण उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और ये अपने घरों में आती है। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को हमने समझ लिया कि इसका मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है और इसकी डायरेक्शन भी हमेशा चेंज होती रहती है, बार बार यहां से वहां। तो सेल में तो फिक्स प्लस माइनस होते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का प्लस और माइनस फिक्स नहीं होता। देखो ये एक बल्ब है, यहां से यहां विद्युत धारा जा रही है, बताओ प्लस किस तरफ होगा, माइनस किस तरफ होगा? यहां पर क्या होगा? आंसर है प्लस, और यहां पे क्या होगा? माइनस, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। ठीक। अब हम आपसे यदि ये कहें, ये बल्ब है, ये विद्युत धारा एक बार ऐसी जाती है और एक बार ऐसी जाती है, बताओ प्लस और माइनस कहां होगा? अब दोनों तरफ विद्युत धारा जा रही, तो ना कहीं प्लस होगा ना कहीं माइनस होगा। जब विद्युत धारा इस तरफ जा रही होगी, इस तरफ विद्युत धारा जा रही होगी, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस। लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या लिखने लगते हैं? इस तरफ विद्युत धारा जाने लगी, अब ये प्लस हो गया और ये माइनस। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्लस और माइनस चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। जैसे बिजली के बोर्ड में डोरी लगाने वाली एक प्लग होती है, हम डोरी लगाते हैं, उसमें कहाँ लिखा बताओ कि दो क्षेत्र जो है उसमें दो होल है, प्लस का कौन सा है और माइनस का कौन सा? आप डोरी चाहे ऐसी लगाओ चाहे घुमा के ऐसी लगाओ, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों प्लस है दोनों माइनस बदलते रहते हैं। कैसी डोरी ऐसी लगाओ चाहे ऐसी लगाओ, उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन टॉर्च में सेल आप यदि ऐसा डालोगे तो टॉर्च ऑन होगी, उल्टा डालोगे ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो ये दिशा वो डिपेंड करती है विशिष्ट धारा पर, लेकिन प्रत्यावर्ती में होता। ठीक है, वो दिशा पर डिपेंड नहीं करती, उसको आप चाहे कैसी ही विद्युत धारा दे दो, उसका प्लस और माइनस दोनों फिक्स नहीं होते। एक बार ये प्लस तो ये माइनस, थोड़ी देर बाद ये प्लस तो ये माइनस, बदलते रहते हैं। तो ये दो बातें हो गई, या हम कहें कि दो अंतर हो गए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में। पहला अंतर, दिष्ट धारा का परिमाण चेंज होता है लेकिन दिशा नहीं। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा दोनों ही परिवर्तित होते हैं। दूसरा अंतर, दिष्ट धारा में प्लस और माइनस निश्चित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में प्लस और माइनस सिरे निश्चित नहीं होते, बल्कि आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। कभी ये प्लस तो ये माइनस, थोड़ी देर बाद ये प्लस तो ये माइनस, फिर ये प्लस तो ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ विद्युत धारा भी जाना है, यहाँ से यहाँ विद्युत धारा भी जाना है, दोनों तरफ जाना है, दोनों प्लस दोनों माइनस चेंज होते रहते हैं। ठीक। अगली बात प्रत्यावर्ती धारा में देखते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, कभी इसका मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर घटने लगेगा, 11, 10, 0 पे आ जाएगा। ये जब घटता बढ़ता रहता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में आने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट की है? कैसे बोल सकते हैं हम इसके लिए? अपने घरों में आने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट की होती है, लेकिन वो तो फिक्स होती नहीं है, ठीक है ना, उसका मान तो घटता बढ़ता रहता है। 220 कैसे कह दिया आपने फिक्स एकदम? तो इसका मतलब क्या है? हमने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, आप यहां से सागर जाते हो, सागर की दूरी 40 किलोमीटर है, आप 1 घंटे में पहुंच गए, आपकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कभी भी आपकी स्पीड 40 नहीं होगी, हमेशा आपकी स्पीड 0, कहीं 20, कहीं 60, कहीं 80, कहीं 30, कहीं 10,
ऐसे अलग अलग स्पीड से आप सागर गए होंगे, सबका एवरेज क्या आ गया 40 किलोमीटर। उसी प्रकार से हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, लेकिन उन सबका एवरेज क्या होता है, वो एवरेज होता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो अपने घरों में आने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट की होती है। अब कोई आपसे पूछे क्या फिक्स 220 वोल्ट की होती है, आंसर है नहीं, एवरेज 220 वोल्ट होता है। आप सागर गए थे, आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी 40, लेकिन कभी कभी आपकी स्पीड से ज्यादा भी हुई होगी, 80 भी हुई होगी, और कभी कभी आपकी स्पीड से कम भी हुई होगी, 10 पे भी आई होगी। तो अपने घरों में आने वाला वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। कभी कभी ये 250 वोल्ट भी हो सकता है और कभी कभी ये 200 वोल्ट भी हो सकता है। एवरेज क्या होना चाहिए 220। ठीक है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी यदि आपसे कहे कि ये 6 वोल्ट का सेल है, ये सेल 6 वोल्ट का है या 6 वोल्ट की बैटरी है, तो वो करंट आपको 6 ही वोल्ट देगा। ये नहीं कि कभी 7 दे कभी 5 दे, एवरेज 6 नहीं है उसका, उसकी फिक्स वैल्यू 6 वोल्ट है। ठीक है, तो डीसी का जो मान दिखता है उसका वही मान होता है, लेकिन एसी का जो मान दिखता है उसका वही मान नहीं होता है, क्योंकि जो हमें दिख रहा है ये कौन सा मान दिख रहा है आपको, एवरेज, एवरेज मान दिख रहा है, जबकि वास्तविक मान इससे ज्यादा भी कभी कभी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो खतरनाक कौन सी विद्युत धारा है, डीसी या एसी? सेल से आने वाली धारा खतरनाक है या हमारे घरों में आने वाली? तो देखो, खतरनाक चीज वो होती है जो हमें दिखती नहीं है। खतरनाक चीज वो है जैसे रोड पे एक गड्ढा है, ठीक है, और वो गड्ढा बढ़िया खुला है, सबको दिख रहा है, तो खतरनाक गड्ढा नहीं है वो, क्योंकि वो क्यों करेगा। खतरनाक कब होगा, जब रात का अंधेरा हो जाएगा तब गड्ढा खतरनाक हो जाएगा। अब दिख नहीं रहा गड्ढा, जब दिखेगा तो कोई खतरा नहीं, नहीं दिखता तब खतरा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सेल 6 वोल्ट का है या 6000 वोल्ट का है, अगर वो सेल 6000 वोल्ट का है तो हम उसको नहीं छुएंगे। क्यों छुएंगे अपन, जब जानते हैं कि वो 6000 वोल्ट का है, तो वो खतरनाक नहीं है। खतरनाक है ये जो अपने घरों में आती है। हम क्या समझते हैं कि विद्युत धारा कितने वोल्ट की है, 220, कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो हम काम कर लेंगे। तो हमने काम किया और पता चला कि उस समय विद्युत धारा का मान 250 था। ठीक है, तो हमने क्या समझ के काम किया 220, लेकिन था कितना वास्तव में उस समय 250। खतरनाक चीज ये होती है। ठीक है, कोई आपके सामने से आके कोई समस्या है तो खतरनाक नहीं होती, जो समस्या हमें नहीं दिखती खतरनाक समस्या वो होती है। तो अधिक खतरनाक कौन सी विद्युत धारा है, अधिक खतरनाक प्रत्यावर्ती धारा है। क्यों, क्योंकि वो हमारी उम्मीद से ज्यादा भी हो सकती है और उम्मीद से कम भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात कम खतरनाक होती है, डिस्टेंस दिखती है उतना ही होती। तो कितने अंतर हो गए आपके पास। सबसे पहला परिभाषा का अंतर, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं और डीसी का परिमाण बदलता है लेकिन दिशा नहीं। दूसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा का प्लस और माइनस सिरा निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है। जिस धारा का प्लस और माइनस सिरा निश्चित होता है, चेंज नहीं होता। ठीक। तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा का वास्तविक मान उसके औसत मान से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, वास्तविक मान उसके औसत मान से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। जो हमें दिखता है वो कौन सा मान दिखता है, जो हमें दिखता है वो एवरेज दिखता है, ये इसको बोलते हैं आभासी मान। इसका एक और नाम होता है आरएमएस मान। तो अपने घरों में जो विद्युत धारा आती कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट कौन सा मान है उसका, आंसर जो हमें लगता है, जो हमें दिखता है, उस मान को हम क्या कहते हैं, एवरेज, पहला। दूसरा आभासी, जो हमें लग रहा है 220 वोल्ट का है। और तीसरा आरएमएस मान। ये तीनों एक ही नाम होते हैं जो हमें लगता है कि वास्तव में ऐसा नहीं होता कि 220 वोल्ट की विद्युत धारा, वास्तविकता में उसका मान 250 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दिन भर जो लाइट आती रहेगी, कभी 40 की, कभी 60, कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 250, इन सब का एवरेज निकालोगे तो 220 वोल्ट आएगा।
तो हमें लगता है कि 220 वोल्ट की, होती वास्तव में ज्यादा वोल्ट की है। तो खतरनाक कौन सी विद्युत, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 3 का लिखेंगे। नंबर 3 अंतर कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो हमें वास्तव प्राप्त नहीं होता, मतलब उसका आभासी मान और वास्तविक मान अलग अलग होते हैं, लेकिन डिस्ट धारा का आभासी मान और वास्तविक मान दोनों बराबर होते हैं। चौथा अंतर, प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है लेकिन डिस्ट धारा अधिक खतरनाक नहीं होती। ठीक है, तो ये अंतर है इन दोनों में। और आपने कौन कौन सी बातें एसी के बारे में जान ली। एसी के बारे में हम क्या क्या जान चुके हैं जो अपन को अध्याय में पढ़ना है। सबसे पहली बात, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है इसका परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनती है, तो किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई कुंडली को घुमाया जाए उससे प्रत्यावर्ती धारा बनती है, इसलिए उसका मान बदलता रहता है और दिशा भी बदलती रहती है। तीसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा का प्लस और माइनस फिक्स नहीं होता है, उसकी दिशा बदलती रहती है बार बार। एक बार लाइट ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार करंट ऐसे जाएगी। चौथी बात, प्रत्यावर्ती धारा का जो मान हमें दिखता है, यदि हम यहाँ पर मशीन लगाएं अपनी वायर के बीच में तो वो 220 बताएगा, तो जो बता रहा है वो कौन सी वैल्यू बता रहा है, तो वो आभासी मान बताता है। ठीक है, आभासी मान या आरएमएस मान, लेकिन इसका वास्तविक मान इसके आभासी मान से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम एसी के वायर पे कोई काम करते हैं तो खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता कुछ है और उसका वास्तविक मान होता कुछ और है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ बातें थी। अब एक आखिरी बात और समझ लो, ये प्रत्यावर्ती धारा है, इसका मान पहले बढ़ता है, यहां तक पहुंचता है, इसके बाद घटना शुरू हो जाता है, 0 हो गया। अब दिशा बदल गई, फिर से इसका मान बढ़ा, 0 यहां तक पहुंच गया, और इसका मान घटा, यहां तक आ गया। ऐसे बार बार होता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान कहां तक बढ़ता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बढ़ा मान लो। इसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर दिशा बदल गई, तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसका मान अधिकतम कहां तक पहुंच सकता है, उदाहरण के लिए 10 तक पहुंच सकता है। तो 10 जो होता है इसको कहते हैं शिखर मान। शिखर मान, शिखर को अंग्रेजी में कहते हैं पीक, इसलिए शिखर मान को पीक वैल्यू कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा आई, करंट मतलब आई, तो शिखर मान को आई नॉट से व्यक्त करते हैं। आई नॉट मतलब सबसे बड़ा विद्युत धारा का मान कहां तक पहुंचेगा। ठीक है, मान लो विद्युत धारा का मान 10 20 30 40 50 60 80 90 100 तक पहुंच जाता है, तो 100 क्या होगा, 100 होगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, आई नॉट से। ठीक है, जो बातें इस पर लागू होती है वे सब बातें वोल्टेज पर भी लागू होती हैं, विभवांतर पर भी लागू होती है। विभवांतर का भी शिखर मान होता है, उसको हम व्यक्त करेंगे वी नॉट से, वी नॉट। ठीक है, प्रत्यावर्ती को आई नॉट से व्यक्त करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो पूरा अध्याय पढ़ना है अपने लिए। इस पूरे चैप्टर में हम इन बातों को बार बार आपके सामने बताएंगे और दोहराएंगे।